आज मैं बात करने वाले हैं शारीरिक संबंध ना बनाने पर क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होती है। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनू संगम, ओनली फॉर सेक्सोलॉजिस्ट। आज मेरी उपचार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बात करने वाले हैं शारीरिक संबंध ना बनाने पर क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होती है। चलिए मैं डिटेल से बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। फर्स्ट नंबर में बताने वाले हैं फ़ायदा या नुकसान। पहले हम नुकसान के बारे में बताते हैं कि शारीरिक संबंध अपने पार्टनर के साथ नहीं बनाते हैं तो क्या आपके साथ नुकसान होता है। और तो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता ही रहेगा। चलिए मैं बात करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। शारीरिक संबंध अपनी पार्टनर के साथ नहीं बनाते हैं तो फिर आपका उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, इसी वीडियो में आप लोग जानिए और समझिए और अपना जीवन में लागू करिए। मेल या फीमेल हो जो भी हैं आप, तो बात पहले मैं मेल की करने वाले हैं। जैसे कि मेल जो आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, पहला नुकसान आपको क्या है, आपका हर हमेशा चिंता रहेगा, हर हमेशा आप डिप्रेशन में रहिएगा, हर हमेशा आपको अकेलापन महसूस होगा। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से संबंध नहीं बनाते हैं, जैसे 2 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर, 10 दिन पर, 8 दिन पर नहीं मनाते हैं तो फिर आपका हर हमेशा डिप्रेशन, चिंता, तनाव, हर हमेशा अकेलापन महसूस आपको ज़रूर होगा। दूसरा नंबर में क्या होती है, जो शारीरिक संबंध नहीं मनाते हैं तो फिर मेल की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि नहीं मनाते हैं तो उसका क्या होती है कि जैसे कि आपका जो पेनिस होती है ना, उसमें इरेक्शन आना बंद हो जाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होती है, ब्लड वो भेजना बंद कर देता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रक्रिया से की बात किया जाए, जैसे आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, जैसे कि हम ज़्यादा इस हाथ को यूज करते हैं, राइट को करते हैं तो इसमें ज़्यादा ताकत होती है, लेफ्ट में थोड़ा कम होती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू हम दिए हैं, तो इस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ हफ्ता में कम से कम तो 2 से 3 बार अपना संबंध जरूर बनाएं, जिससे आपका शरीर का जो सर्कुलेशन, जो ब्लड होती है आपकी पेनिस में सही तरीके से परफॉर्मेंस सही तरीके से भेजता रहे। जैसे कि बात किया जाए, जैसे आपका पेनिस नहीं तो कोई हड्डी या बोन से बना हुआ, वो तो मसल या नर्व से बना हुआ है। शरीर से आपका सर्कुलेशन के हिसाब से आपको जो पेनिस में सही तरीके से ब्लड परफॉर्मेंस अच्छा तरीके से नहीं दिया जाएगा तो आपका जैसे कि पेनिस होता है सही तरीके से कड़कपन नहीं हो सकता है, सही तरीके से आपका टाइट नहीं हो सकता है। आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक ऐसा काम नहीं किए हैं तो अपने पार्टनर के पास आप आइएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होती है तो उसमें सही तरीके से अपना पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे दूसरा राउंड आप आइएगा तो दूसरा राउंड में जानते हैं आपका शरीर के थ्रू आपका सर्कुलेशन के हिसाब से आपका जो पेनिस में होता है ब्लड नॉर्मल में आएगा, उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से आप चाहते हैं, उस हिसाब से आपका नहीं आ पाएगा। क्योंकि नहीं, अब जब आपको आएगा तो आप दवा लीजिएगा, मेडिसिन लीजिएगा। जैसे कि मार्केट में बहुत सा टैबलेट आ चुका है, बैगरा है, मेनिफोर्स है, टाइमिंग पिल है, तो फिर बहुत सा टैबलेट आ चुका है मार्केट में। जैसे कि मार्केट की आप दवा लीजिएगा, मेडिसिन खाइएगा तो मेडिसिन का जो पावर होती है 10 से 12 घंटा रहेगी और तो और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी आपका होगा। इससे बढ़िया है आपका सही तरीके से आप टाइम से हिसाब से आप करते रहिए। कम से कम हफ्ता में 2 दिन अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, जिससे उसका और आपका भी दोनों शारीरिक संबंध जो होती है अच्छा स्वस्थ रहे। जैसे कि तीसरा की बात किया जाए, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से संबंध बना रहे हैं, हफ्ता में कम से कम तो 2 दिन 3 दिन हो जाए तो और अच्छा रहे। जिससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो फ़ायदा पहले आप शारीरिक संबंध बनाने के साथ आपका डिप्रेशन दूर होगा। पहले नंबर डिप्रेशन, चिंता, तनाव सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको नींद की तरह आएगा, पूरा अच्छा लगेगा होता है। और तो और आपका पेनिस में आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सही तरीके से जारी रहेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से हर हमेशा परफॉर्मेंस सही तरीके से कर सकते हैं जी। जैसे कि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें 4 प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होता है जी। शारीरिक संबंध बनाने के समय उसमें 4 प्रकार की हार्मोन उत्पन्न होती है। जो हार्मोन का नाम है, फर्स्ट में होता है ऑक्सीटोसिन होता है,
दूसरा में होता है डोपामाइन होता है, तीसरा में सेरोटोनिन होता है, चौथा में होता है एंडोर्फिन। डिटेल से बात करते हैं कि चारों हार्मोन होता है क्या। जिस समय आप संबंध बनाते हैं पार्टनर के साथ, ये चारों हार्मोन क्या करता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है, हमारे जो माइंड का जो होता है, मेल या फीमेल का सबसे शक्तिशाली हार्मोन होती है, जो हमारा दोनों को कनेक्टिव मतलब कि एक्टिव रखता है जी। जो डोपामाइन हार्मोन जो होती है, डोपामाइन हार्मोन का क्या होता है, एट्रैक्शन जो होती है ना, उस एट्रैक्शन में ये मदद करती है। जो सेरोटोनिन हार्मोन जो होती है, सेरोटोनिन जो हार्मोन होती है वो उसका काम करता है। जैसे कि आपका सेरोटोनिन जो हार्मोन होती है, वो हार्मोन का काम होती है कि जैसे कि आपका डिप्रेशन को दूर करना, आपको नींद लाना, आपको सही तरीके से सुकून देना, आपसे बहुत अच्छा। जैसे कि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते समय जो आपका डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज होने के बाद जैसे आपका स्पर्म जैसे फीमेल की विजाइना में जब जाता है, जब स्पर्म जब डिस्चार्ज होती है विजाइना में, तो फिर उस समय बहुत अच्छा महसूस होती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फीलिंग लगता है। तो वही हार्मोन के कारण होती है, सेरोटोनिन हार्मोन के कारण ये महसूस, आपको टेंशन, चिंता, डिप्रेशन सबको दूर करता है ये हार्मोन, और आपको बहुत अच्छा नींद आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो एंडोर्फिन जो हार्मोन होती है, इसका क्या काम होता है। एंडोर्फिन एक तो ये दर्द निवारक हार्मोन होती है। एंडोर्फिन जो होती है एक पेन किलर हार्मोन होती है, जो दर्द को सुकून के साथ साथ दुख, चिंता, तनाव को भी दूर करता है। चलिए, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता ही रहेगा।